बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 6 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, थोड़े से क्वेश्चंस हैं। अगर आप पूरी तवज्जो से बैठेंगे तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू 7i-3j एंड बी वेक्टर दिया हुआ है बेटे i+5j, देन फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपने सिंपल प्लस माइनस करना है और आपको एक वेक्टर मिल जाएगा। ले जी, फिर यहाँ पे बेटे तवज्जो बोर्ड पे रहे, मेरी बातें गौर से सुनते जाएं, इंशाल्लाह क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। देखिए a प्लस बी वैक्टर है, तो इनको आपने क्या करना है, सिंपल बेटे ऐड करना है। ले जी, पहले वेक्टर a लिखेंगे 7i-3j, ठीक है। उसके बाद बेटे प्लस आगे बी वेक्टर ये दिया हुआ है i प्लस का 5j। ले जी, सिंपल आपने दोनों को क्या करना है बेटे, ऐड करना है। तो यह आ गया जी इस साइड पे a प्लस बी, 7i प्लस i, बल्कि एक दफ़ा ना ब्रैकेट ओपन कर लें, ये ज़्यादा अच्छा होता है। 7i माइनस का 3j प्लस i प्लस 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 5j। अब देखें बेटे, i को i में ऐड करेंगे और j को j में ऐड करेंगे। 7i प्लस i कितना हो जाएगा बेटे, 8i माइनस का 3j प्लस का 5j बेटे कितना बन जाएगा, प्लस का 2j। बस यही आपके पास क्या है जी, a प्लस b। तो हमें एक वेक्टर मिल गया ना, यही बेटे हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। बहुत ही आसान पार्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आप थोड़ी देर तवज्जो से बैठ रहे। a प्लस 3b, तो देखें जी a वेक्टर पहले यहाँ पे लिखेंगे। a वेक्टर गिवन है जी हमारे पास 7i माइनस का 3j, ठीक है, प्लस 3b, b हमारे पास क्या है जी, i प्लस 5j, i प्लस 5j, ठीक है। करें जी, पहले इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखें बेटे, ये 7i माइनस का 3j एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 3 को अंदर बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i बन जाएगा, प्लस 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 3 को 5 से मल्टीप्लाई 15j, ठीक है यहाँ तक। अब बेटे i को i में ऐड करेंगे, j को j में ऐड करेंगे। 7i प्लस 3i कितना हो जाएगा बेटे, 10i माइनस का 3j प्लस का 15j, तो 15 माइनस 3 12 बचेगा बेटे, साइन पॉजिटिव ही रहेगा, बड़ी वैल्यू वाला, ठीक है। तो ये आ गया 12j। लो जी, यही आपके पास क्या है बेटे, आंसर है। तो इस साइड पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज यही तक भी छोड़ सकते हैं। तो a प्लस 3b किसके बराबर आ गया जी, 10i प्लस का 12j। लो जी, ये आपके पास इस पार्ट का भी आंसर आ गया। इसी तरह बाकी आगे वाले पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हैं। 3a प्लस 1/2b, अब देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 3 आगे a वेक्टर ये गिवन है 7i माइनस का 3j, उसके बाद प्लस 1/2 एज इट इज़ बेटे b वेक्टर, तो b वेक्टर जो गिवन है वो हमारे पास है i प्लस 5j, ठीक है, i प्लस 5j। सिंपल पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3 जार बेटे 21i माइनस प्लस माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई तो 9j, ये आ गया जी 9j, प्लस 1/2 को i से मल्टीप्लाई 1/2i, प्लस 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 5 को 1 से मल्टीप्लाई तो 5/2j आ जाएगा। क्लियर जी यहाँ तक। चले अब i वालों को ज़रा साथ लिख ले ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कैलकुलेटर पे ऐड करके लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ज़बानी कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 21i प्लस 1/2i, उसके बाद है जी माइनस 9j प्लस का 5/2j, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लें। देखो बेटा एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा ना, तो इसके नीचे क्या है 1, तो 2 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 42 प्लस 1 43, तो 43/2 ये i आ गया, सही है। इस तरह यहाँ पे देखिए इधर भी एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है तो 2 एलसीएम आएगा, तो इसके नीचे 1 है, 2 1s are 2, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, तो माइनस का 18 प्लस का 5 तो कितना बन गया, माइनस का 13, तो ये आ गया जी माइनस का 13/2j। आप डायरेक्ट हिसाब लगा सकते हो, कैप भी लिख सकते हो, नीचे आप अगर एरो यूज़ करें, लाइन यूज़ करें तब भी ठीक है। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, इस पार्ट का आंसर आ गया।
मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर इसी तरह ज़बानी करोगे एलसीएम लेके तब भी ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करोगे तब भी यही आंसर आएगा। लो जी, ये आपका हो गया जी पार्ट नंबर 3 हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 वाला पार्ट, b माइनस ए। बहुत ही सिंपल है, तो ये आ गया जी वेक्टर b माइनस ए इज इक्वल टू, भाई b वेक्टर कितना है, i प्लस का 5j। उसके बाद माइनस ए वेक्टर गिवन है जी 7i, स्टेटमेंट के अंदर देखिएगा बेटे -3j। बार बार आई कैप लिखने लग जाता हूँ ना फिजिक्स पढ़ा पढ़ा के, उसमें आई कैप यूज़ करते हैं ना। ले जी b माइनस ए इज इक्वल टू, भाई आई वेक्टर प्लस 5j वेक्टर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 7i वेक्टर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3j आ जाएगा। क्लियर। अब i को i में ऐड करोगे, j को j में ऐड करोगे बेटे, तो i माइनस का 7i तो माइनस का 6i बन गया, ठीक है। प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 8j बन गया जी। लो जी, यही आपके पास क्या है, इसका आंसर है। बहुत ही आसान पार्ट्स है बेटे, आगे वाले क्वेश्चंस भी आसान है, सिर्फ आपकी तवज्जो बोर्ड पे रहे और साथ साथ चीज़ें नोट करते जाएं, इंशाल्लाह एक्सरसाइज आपकी अभी उड़ जाएगी। सही है ना। अच्छा जी, 4b माइनस 5a। तो देखो बेटे यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी, 4 आगे b वेक्टर लिखते हैं, i प्लस का 5j। उसके बाद है जी -5 आगे a वेक्टर है 7i माइनस 3j, 7i माइनस का 3j। आराम आराम से चल रहा हूँ ताकि आपके अभी बैठे बैठे तैयारी हो जाए। लो जी, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4i प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई तो 20j, माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस माइनस, 7 5 आर 35i, माइनस माइनस प्लस 5 3 दा 15j। क्लियर है यहाँ तक। चलें अब बेटे i को i में ऐड करेंगे, तो ये माइनस का 35 है, ये प्लस का 4 है, तो माइनस का 31 बन जाएगा। सही हो गया। तो ये आ गया जी माइनस का 31i। उसके बाद ये प्लस का 20 है, ये प्लस का 15 है, तो 35 बन जाएगा, तो प्लस का बेटे 35j। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, इस पार्ट का आंसर आ गया। सिंपल, आपने प्लस माइनस करके आंसर निकालते जाना है। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला, 3/2a माइनस b। ले जी, फिर यहाँ पे देखें बेटे, ये 3/2 आगे वेक्टर a, तो वेक्टर a लिखेंगे जी 7i माइनस 3j, 7i माइनस 3j, माइनस ये वाला वेक्टर b i प्लस 5j, i प्लस 5j। इस 3/2 को बेटे अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 7 को 3 से 21 डिवाइड बाई 2, साथ में i। अच्छा जी, ये i प्लस माइनस माइनस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 9/2j, 9/2j। अब इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस का i, प्लस माइनस माइनस 5j। क्लियर है यहाँ तक। चलें अब बेटे आप चाहे यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें या डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। अगर एलसीएम लेंगे देखिए, पहले साथ साथ लिख लो। ये आ गया 21/2i, इधर से ये आ गया माइनस का 1i। सही है। फिर माइनस 9/2j माइनस का 5j। अब देखें एलसीएम लेके इसको चाहे सॉल्व करो चाहे ज़बानी सॉल्व करो, इसके नीचे बेटे 1 है, एलसीएम में 2 ही आएगा। सही है, एलसीएम में 2 आएगा। फिर ये सेम है, 21 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 2 1s are 2 आ जाएगा, तो 21 माइनस 2 कितना बन जाएगा बेटे, 19, तो प्लस का 19। यही आपके पास इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, इधर आ जाएं, अगर इधर आप एलसीएम लेते हैं तो देखो 2 इसके नीचे क्या है 1, तो एलसीएम तो आएगा 2। फिर ये 9 सेम आएगा, माइनस 2 1s are 2, 2 5 था 10, तो 9 माइनस ये माइनस आ गया ना, ऐसे समझें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, तो 9 प्लस 10 कितना हो जाएगा बेटे 19, तो ये आ गया जी 19। साथ में क्या आ जाएगा जे। बात समझ आई। तो आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर पे कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। दोबारा सुन लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सही है, करेंगे प्लस लेकिन साइन माइनस करेगा इधर, तो इधर आ गया जी एलसीएम 2, तो 9
प्लस, क्योंकि माइनस तो बाहर आ गया है, तो 2 1 आर 2, 2 5 था 10, तो 10 प्लस 9 19 बन जाएगा। डायरेक्ट कर दिया मैंने, आप चाहें तो अलग अलग बच्चों की तरह भी कर सकते हो। तो आप छोटे बच्चे नहीं हैं, मासूम ज़रूर है लेकिन भोले नहीं हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पे समझ आ जानी चाहिए। लें जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट सॉल्व हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। बेटे बहुत ही आसान, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, कहता है देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। मतलब पार्ट 1 में बी माइनस सी निकालोगे ना तो आपको एक वेक्टर मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको याद है, आई के साथ जो कुछ उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो कुछ उसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। इसी तरह यहाँ पे भी ए माइनस 2b प्लस सी फाइंड करके उसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे थर्ड पार्ट। तो बहुत ही आसान है, इसके 3 पार्ट्स हैं। स्टार्ट करते हैं बेटे पार्ट 1। पहले b माइनस सी निकालेंगे, तो ये देखें b माइनस सी इज इक्वल टू, भाई वेक्टर b क्या है, ये रहा, ये है जी आपके पास i प्लस का 5j। ठीक हो गया। आगे ये बेटे माइनस, फिर आगे c वेक्टर ये रहा, ये है जी आपके पास 3i प्लस का 5j। क्लियर करें जी इसको प्लस माइनस, तो i प्लस 5j प्लस माइनस माइनस का 3i प्लस माइनस माइनस तो 5j। ले जी अब देखें बेटे आपको b माइनस सी मिल जाएगा जी, b माइनस सी इज इक्वल टू, ये i को i में ऐड करेंगे, माइनस का 3 प्लस का 1 तो माइनस का 2i बन गया, माइनस का 2i। क्लियर, प्लस का 5j माइनस 5j से कैंसल, तो प्लस का 0j। जब कुछ ना बचे ना j तो फिर आपने 0 लाजमी लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे k अगर आ जाए थर्ड तो वो आप 0k भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल आई जे की बात कर रहे हैं तो इसलिए बात j तक रहने दें। ये आपके पास बेटे इस तरह से समझें कि b माइनस सी का एक वेक्टर आ चुका है, अब इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। नाउ टू फाइंड, बेटे क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है अब हमने, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको याद है, 6.1 के अंदर बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके आए बैठे हैं। तो लें जी, फिर डायरेक्ट करना चाहें या फिर आप इसको इसी तरह से भी लिख सकते हो कि b माइनस सी इस सारे का मॉड, मतलब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो i के साथ जो कुछ हो उसका स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस j के साथ जो कुछ हो उसका स्क्वायर, होल की स्क्वायर रूट। ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला आप पढ़ के आए बैठे हैं। लें जी फिर बेटे माइनस स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 4 को 0 में ऐड करेंगे तो आपके पास 4 ही रहेगा। तो 4 की स्क्वायर रूट क्या होती है बेटे, 2। तो इस तरह से आपके पास ये आंसर आ जाएगा मैग्नीट्यूड का बेटे 2। लो जी, ये पार्ट हो गया। अब चलते हैं आगे, सेकंड पार्ट इसका देखें। पहले इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखने लगा हूँ। ए वेक्टर गिवन है जी 6i माइनस का j। तवज्जो बेटे बोर्ड पे रहे और जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो गौर से सुनते जाएं, फिर आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। सबसे आसान मेथड से मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, b, तो ये आ गया जी 2, आगे b वेक्टर है i प्लस का 5j। ठीक है यहाँ तक, प्लस वेक्टर c वेक्टर जी 3i प्लस 5j। क्लियर है यहाँ तक, चलें जी। अब देखो बेटे ये आपके पास आ गया 6i माइनस का j, माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो भाई, माइनस का 2i प्लस माइनस माइनस 2 5 था बेटे 10 हो जाएगा, 10j। अब इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3i प्लस का 5j बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक, चले शाबाश, अच्छी बात है, तवज्जो बस बोर्ड पे रहे। तो 6i माइनस का 2i प्लस का 3i, तो देखिए बेटे ये माइनस का 2 ये प्लस का 3, तो सिर्फ i बचेगा, तो प्लस का i प्लस का 6 7i, तो ये बन गया आपके पास 7i। इधर से j का हिसाब लगाएं, ये माइनस का 10 ये माइनस का 1, तो माइनस 11j, माइनस का 11j प्लस का 5j, तो कितना बन गया बेटे, माइनस का 6j, माइनस का 6j। इतना तो बेटे हिसाब आता है ना ज़बानी कि नहीं, आना चाहिए, आना चाहिए बेटे। ले जी ये आपको वेक्टर मिल गया, अब इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। फॉर मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, 7i माइनस 6j, इसका हम क्या लेने लगे बेटे, मैग्नीट्यूड। आप ये ना भी लिखे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई गलत नहीं करता, आप डायरेक्ट यहीं से ये देखो इक्वल टू का साइन यूज़ करके ना i के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर, होल की स्क्वायर रूट।
तब भी ठीक है बेटे, क्योंकि क्वेश्चन चलता आ रहा है ना, उसको पता है, इसलिए बार बार बताना ज़रूरी नहीं है। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस माइनस स्क्वायर से ख़त्म 6 का 36 होल की स्क्वायर रूट, तो जवानों कितना हो जाएगा 49 प्लस 1 50 50 प्लस 35 85। सही हो गया, तो ये आप पहुंच गए जी 85 तक। लो जी इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो यही आंसर है इसका। आगे चलते हैं बेटे, इसका थर्ड वाला पार्ट c माइनस बी माइनस ए। तो सोल्यूशन के हेडिंग यहाँ पे पहले मेंशन करेंगे कि भाई हम इसको सॉल्व करने लगे हैं, ये ज़रूरी होता है। अच्छा जी, अब देखें, ये आपके पास आ गया वेक्टर c 3i प्लस 5j 3i प्लस 5j माइनस बी वेक्टर, बी है जी i प्लस 5j i प्लस 5j माइनस ए वेक्टर, ए है जी 6i माइनस j 6i माइनस j। ले जी 3i एज इट इज़ प्लस का 5j माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस का i प्लस माइनस माइनस तो 5j, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई माइनस का 6i माइनस माइनस प्लस j। ठीक है, यहाँ तक चले। i को i में ऐड करेंगे, j को j में ऐड करेंगे। तो बेटा ये देखो, ये आपके पास i आ गया, इधर से ये आपके पास i है और इधर से ये i है। लगाएं जी हिसाब ज़बानी, ये तो बन गया ना माइनस का 7i, तो माइनस 7 प्लस 3 माइनस का 4, तो ये आ गया जी माइनस का 4i, माइनस का 4i। सही हो गया। j का हिसाब लगाएं जी, बाकी जो बच गए 5j माइनस 5j, ये कैंसिल हो जाएगा, उड़ा दो, सिर्फ आपके पास क्या बच गया j बच गया, तो साथ में लिख दो प्लस का j। क्लियर यहाँ तक? चले इसको बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं ना, एक वेक्टर आपको मिल गया है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। 9 ये हेडिंग लगाएं, बेशक ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट भी कर दोगे तो इश्यू नहीं है। टू फाइंड, बेटा क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है अब हमने, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला सारे बच्चों को याद है भाई, आई के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो कुछ है विद साइन प्लस 1 है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। ले जी स्क्वायर माइनस से ख़त्म हो जाएगा बेटे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा जी 17, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट रहेगी, बस यही आंसर है। लो जी इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का बेटे पार्ट 1, 2 और 3 भी सॉल्व हो गया। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट पहले समझा करें, फिर उसके बाद नोट किया करें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 बेटे, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके 3 पार्ट्स हैं। कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके 3 पार्ट्स हैं। देखिए बहुत ही आसान है। पार्ट 1 में ना इन दोनों वेक्टर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करके कंपेयर कर लेंगे, i को i के साथ, j को j के साथ, वहां से x y मिल जाएगा। सेम इसी तरह सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ी देर तवज्जो बोर्ड पे रहे, आपको ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आसान लगेंगे। ले जी इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं, तो ये आपके पास आ गया जी एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस 2i प्लस का 3j इज इक्वल टू बेटे 7i प्लस का 6j। ठीक है, यहाँ तक करें जी ऐड, i को i में ऐड करें, i के साथ इधर x है, इधर i के साथ 2 है, तो i यहाँ से कॉमन ले लें, ठीक है, इधर से i कॉमन आ जाएगा। तो बेटे ये देखें i हम ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर बचेगा x प्लस 2, ये i कॉमन आ गया, प्लस अब यहाँ पे देखें j के साथ y है, इधर j के साथ 3 है, तो j यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, तो अंदर बचेगा y प्लस 3, तो ये देखें j कॉमन आ गया, इज इक्वल टू इस साइड पे जो कुछ है उसको एज इट इज लिखा रहने दें बेटे 7i प्लस का 6j। यहाँ तक ठीक है। चले अब कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमें x एंड y मालूम करना है ना बेटे, ये तो x प्लस 2 ही रहेगा, यही x एंड y की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। तो बेटे i को i से कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन यूज हो रहा है, और j को j से कंपेयर करके हम x एंड y निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी बाय कंपेयरिंग। बहुत ही आसान पार्ट्स हैं, सिर्फ आपकी तवज्जो रहे बोर्ड पे और चीज़ें साथ साथ नोट करते जाए। ले जी i को i से कंपेयर करने लगा, इधर i के साथ क्या है x प्लस 2, इधर i के साथ क्या है 7, ले जी ये कंपेयर कर लिया, तो यहाँ से x निकाल लें बेटे, 7 प्लस का 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस 2 5 आ गया, तो x आपको कितना मिल गया बेटे 5 मिल गया। कोई था मुश्किल काम? नहीं था। एंड अब बेटे क्या करेंगे, j को j से कंपेयर कर लो,
इस साइड पे j के साथ क्या है y+3, इस साइड पे j के साथ क्या है 6, तो ये आ गया 6। तो y अपनी जगह पे 6 अपनी जगह पे, प्लस का 3 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो y क्या आ गया बेटे 6 - 3 प्लस का 3। लो जी ये y की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से x एंड y आपको मिल गया। इसी तरह से सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो क्या साइन यूज हो रहा है बेटे प्लस का, तो इन दोनों वेक्टर्स को पहले ऐड करोगे तो ये आ जाएगा भी जवानों शेरों चीत्यो xi माइनस का 5j प्लस का 3i प्लस का 5j। इस साइड पे आपके पास रहेगा जी माइनस का 8i प्लस का yj। क्लियर? चलें अब i को i में ऐड करेंगे तो मतलब इन दोनों में से आप i को कॉमन ले लें। तो जब मैं बेटे i को कॉमन लूंगा तो x + 3 अंदर बच गया, i कॉमन आ गया। ठीक हो गया यहाँ तक? प्लस अब देखो j इसमें भी है, j इसमें भी है, j कॉमन ले, -5 + 5 कैंसल 0। तो आप डायरेक्ट इसको ऐड भी कर सकते हो, मतलब माइनस का 5j प्लस का 5j ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया 0j। ठीक है यहाँ तक? चले इज इक्वल टू इधर आ गया आपके पास -8i प्लस का yj। नाउ बेटे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग i एंड j। ठीक है, तो i को i के साथ कंपेयर करेंगे, j को j के साथ कंपेयर करेंगे। इधर i के साथ क्या है x + 3, उस साइड पे i के साथ क्या है माइनस का 8, x निकाल लें यहाँ से तो माइनस का 8 अपनी जगह पे, प्लस का 3 तो जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई जी माइनस का 11। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, साइन माइनस करेगा, 8 + 3 11 हो जाएगा। एंड अब बेटे क्या करेंगे, j को j के साथ कंपेयर करें। इधर j के साथ क्या है 0, उस साइड पे j के साथ क्या है y, तो y किसके इक्वल आ गया बेटे 0 के इक्वल आ गया। तो y को इस साइड पे लिख लें, 0 को उस साइड पे लिख लें। लो जी ये आपको x एंड y मिल गया। इसका थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। देखो इन दोनों वेक्टर्स को क्या करोगे, पहले ऐड करोगे, यहाँ पे देख रहे हो ना ऐड करोगे, तो ये आ गया जी आपके पास yi प्लस का 3j प्लस माइनस माइनस, देखो ना प्लस माइनस माइनस, ये आ गया जी 5i प्लस 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 2xj। ठीक है यहाँ तक? इज इक्वल टू बेटे इधर आ गया 9i प्लस का 7j। लो जी i को i में ऐड करोगे तो इधर i के साथ देखें क्या है भाई y, और इधर i के साथ क्या है जी माइनस का 5, तो आप i को कॉमन ले लें। यहाँ से आप i कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा y - 5, ये i कॉमन आ गया। ठीक है, इन दो में से i कॉमन लिया तो y - 5 अंदर बच गया। अच्छा j इधर भी है इधर भी है, तो आप प्लस का j कॉमन ले लें, यह आ गया j कॉमन, इधर से बचेगा प्लस का 3, इधर से बचेगा प्लस का 2x, j कॉमन आ गया। इस साइड पे बेटे जो कुछ है उसको एज इट इज लिखा रहने दें, 9i प्लस का 7j। क्लियर? तो कंपेयर कर लें i को i के साथ, j को j के साथ, तो बाय कंपेयरिंग i एंड j। ठीक है, आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं i एंड j। लें जी फिर i को i के साथ कंपेयर किया, i के साथ इधर क्या है y - 5 इज इक्वल टू इधर i के साथ क्या है बेटे 9, तो यहाँ से y निकालें, 9 माइनस का 5 तो जाके प्लस हो जाएगा, तो 9 + 5 14, तो y की वैल्यू क्या आ गई भी शेरों जवानों चीत्यो 14 आ गई। अब j को j के साथ कंपेयर करेंगे, एंड इधर j के साथ क्या है भाई 3 + 2x इज इक्वल टू इधर j के साथ क्या है बेटे 7, तो ये 2x अपनी जगह पे 7 अपनी जगह पे, प्लस का 3 है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया जी आपके पास 2x = 7 - 3 4, तो यहाँ से x निकालें तो 4 / 2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कटिंग कर लें 2 to the 4, तो आपको x मिल गया जी 2। लो जी इस तरह से ये आपका x आ गया, x आ गया 2, y आ गया 14। तो पार्ट्स इसके तीनों ही आसान थे, स्क्रीनशॉट लें नोट कर लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिएगा। वेक्टर a गिवन है, वेक्टर c गिवन है, एंड a + 2b = c।
देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मतलब ये हमारे पास कंडीशन गिवन है, यहाँ से आप वेक्टर बी कैलकुलेट करेंगे, फिर उस वेक्टर बी का हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। नहीं जी, बहुत ही आसान है, तवज्जो बोर्ड पे रहे, बातें गौर से सुनते जाएं तो इंशाल्लाह क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे। ये हमारे पास कंडीशन है जी, ए वेक्टर प्लस 2b इज इक्वल टू सी। यहाँ से हमें क्या निकालना है बेटे, वेक्टर बी। तो 2b अपनी जगह पे, ये सी एज इट इज लिखा रहने दे, ए प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटे, माइनस हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, चलें जी, 2b इज इक्वल टू वेक्टर सी। वेक्टर सी हमारे पास गिवन है जी 2i प्लस का j, 2i प्लस का j माइनस आ गया जी वेक्टर ए। वेक्टर ए ये रहा बेटे, i प्लस का 3j। ठीक है यहाँ तक, चलें अब ये आपके पास आ गया जी 2b इज इक्वल टू, ये 2i एज इट इज लिखा रहने दें, प्लस का j, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का i प्लस माइनस माइनस 3j बन गया। अब बेटे ये 2b इज इक्वल टू, भाई i को i में ऐड करोगे तो 2 माइनस 1 1 बचेगा, तो प्लस का i बच गया, प्लस का j माइनस का 3j तो माइनस का 2j, ये आ गया जी माइनस का 2j। अब यहाँ से b निकालो बेटे, b अपनी जगह पे, ये 2 इस सारे के नीचे जाके क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड हो जाएगा, तो i माइनस का 2j डिवाइड बाय 2। अब इसको अलग अलग कर दें, ये बेटे आपके पास 1/2i माइनस 2/2 साथ में j, क्योंकि 2 इसके नीचे भी है इसके नीचे भी है तो अलग अलग कर दिया, ये 2 से कैंसल, तो वेक्टर b इज इक्वल टू 1/2i माइनस का j। ये आपके पास वेक्टर b आ चुका है। लेकिन उसने क्या कहा था, वेक्टर b का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें। नाउ हमें क्या चाहिए बेटे, मैग्नीट्यूड। ये हेडिंग बेशक ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वेक्टर बी आ चुका है, इसका हमें चाहिए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, तो तरीका आपको याद है, आई के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। ठीक है यहाँ तक, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा जी वेक्टर बी का मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/4 प्लस माइनस स्क्वायर से ख़त्म, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। अब आप यहाँ पे इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो शेरो जवानो चीत्यो, एलसीएम क्या आएगा भाई 4, तो ये सेम है नहीं लिखेंगे, 1 ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाएगा, ये आ गया 1 प्लस इसके नीचे क्या है 1, तो 4 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई तो 4 ही आ जाएगा। लो जी, उसके बाद ये स्क्वायर रूट, ऊपर आ गया 5 नीचे आ गया 4। अब अलग अलग स्क्वायर रूट, यहाँ से वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चलता आ रहा है, ये जी 5 के ऊपर स्क्वायर रूट, नीचे बेटे 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट। लो जी, ये आंसर आ गया, ऊपर वाला 5 की स्क्वायर रूट एज इट इज़, 4 की स्क्वायर रूट क्या होती है 2, तो यही बेटे इसका क्या है आंसर है। था कोई मुश्किल काम नहीं था, बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ वेक्टर ए गिवन है एंड वेक्टर बी गिवन है देन फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट। मतलब a प्लस 5b आपने सिर्फ फाइंड आउट करना है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। वो वेक्टर कंपोनेंट्स क्या है कि ना आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपने परेशान नहीं होना, a प्लस 5b ही आपने फाइंड आउट करना है। ले जी, फिर वेक्टर ए गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, यही कंडीशन लेके चलें, तो ये है जी वेक्टर a प्लस 5b। इसी चीज़ को बेटे हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वेक्टर a माइनस का 2i प्लस का 7j ये लिख दें, प्लस 5 आगे वेक्टर बी वेक्टर ये गिवन है, तो 3i माइनस का 5j। लो जी, करें जी इसको सॉल्व, ये आ गया माइनस का 2i प्लस का 7j प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 था बेटे 15i प्लस माइनस माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई तो 25j। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलें अब देखें बेटे, माइनस का 2i प्लस का 15i तो प्लस का 13i बन जाएगा, प्लस का 13i, 7j माइनस का 25j, तो 25 में से अगर 7 को निकाल दें तो 18 बच जाएगा। तो साइन कौन सा रहेगा, बड़ी वैल्यू वाला माइनस का, तो माइनस का 18
जे। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। बुक के एंड पे यही आंसर है। ठीक है, तो अब हमारे पास सिर्फ लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। लें जी, एक्सरसाइज 6.2 का बेटे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। याद रहे ये एक्सरसाइज शॉर्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये लॉन्ग भी बन सकता है। तो आसान है, देखें ये चीज़ हमें गिवन है, इन दो वेक्टर्स को आप सिंपल ऐड कर लें, तो फिर आई को आई के साथ कंपेयर करके एक इक्वेशन बना लें, जे को जे के साथ कंपेयर करके दूसरी इक्वेशन बना लें, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप एम और एन की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है बेटे, एम और एन को फाइंड आउट करना। तो आसान है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बस तवज्जो बोर्ड पे रहे, मेरी बातें गौर से सुनते जाएं। ले जी, इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। 5i माइनस का 3j इज इक्वल टू एम आई माइनस का 10j प्लस n इंटू 4i माइनस का 3j। ले जी, इधर m को अंदर मल्टीप्लाई करें, इधर n को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो इस साइड पे आ गया 5i माइनस का 3j एज इट इज इक्वल टू, बेटे m को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, mi माइनस 10mj प्लस 4 को n से मल्टीप्लाई तो 4ni प्लस माइनस माइनस 3nj। क्लियर यहाँ तक? चलें, i को i में ऐड करेंगे, j को j में ऐड करेंगे, इस साइड पे तो एज इट इज आ जाएगा 5i माइनस का 3j, इधर कोई छेड़ पंगा नहीं करना। अब देखें बेटे, ये आपके पास i आ रहा है और इधर आपके पास ये i वाली आ रही है, ठीक है, तो दोनों में i कॉमन ले लें। तो जब i कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा m, इधर से बचेगा प्लस का 4n, तो प्लस का 4n अंदर बच गया, i कॉमन आ गया। ठीक है यहाँ तक? चलें, अब इधर देखें ज़रा, जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, ये है जे जे, तो इधर माइनस जे है, इधर भी माइनस जे है, तो माइनस जे कॉमन ले लें। जे को मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस को इधर लिख दिया है, जे को इधर, तो माइनस जे मैं कॉमन लूँ तो इन दोनों के साइन प्लस के बन जाएंगे, तो इधर से बचेगा अंदर 10m, ये आ गया 10m प्लस इधर से बचेगा 3n। बात समझ आई? ये ना हो कि आप इधर माइनस लगाई बैठे हो, नहीं बेटे, मैंने माइनस जे कॉमन ली है, इधर से भी माइनस बाहर आ चुका है, इधर से भी माइनस बाहर आ चुका है, तो दोनों फिर अंदर प्लस के बन जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलें, अब आप कंपेयर कर लें, तरीका आप सीख चुके हैं कंपेयरिंग का। देखें, इधर i के साथ जो कुछ है वो इस i के 5 के इक्वल बन जाएगा। कंपेयर करेंगे ना, i को i के साथ, j को j के साथ। ले जी, फिर यहाँ पे हम लगते हैं बाय कंपेयरिंग। ठीक है जी, तो इधर बेटे i के साथ क्या है 5, तो इसको मैं इस साइड पे लिख देता हूँ, एक ही बात, इधर लिखें या उधर लिखें। इधर i के साथ ये वाली सारी चीज़, ये वाली, इसको इधर लिख लेता हूँ, m प्लस 4n। ठीक है, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब j को j के साथ, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहे, देखो इधर j के साथ माइनस भी आ रहा है, इधर भी j वाली वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है, बात समझ रहे हो ना? तो माइनस j को माइनस j के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर इसका मतलब हम दोनों प्लस की वैल्यूज ले लेंगे, और अगर माइनस की लेंगे तो दोनों साइड में माइनस कैंसिल हो जाएगा, बात एक ही खड़ी है, तो मैं प्लस का ही लेता हूँ। ठीक है ना? तो बेटे इधर j के साथ आ गया प्लस का 3, इस साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, j के साथ 10m प्लस का 3n। क्लियर हो गया जी? ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब आपकी मर्जी है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, एम एन आपको मिल जाएगा, या किसी एक में से, देखो इक्वेशन नंबर 1 से m की वैल्यू निकाल के वो बनेगी 5 माइनस 4n, वो जाके इधर पुट कर दो, 10 को अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, आपके पास n आ जाएगा। ये तरीका भी ठीक है, इसके अलावा 2-3 और तरीके हैं, और एक तरीका सबसे आसान क्या है कि इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, मतलब दोनों को m या n वाली वैल्यूज को सेम बनाओ, ताकि वो एक कैंसिल हो जाए, दूसरी आपको मिल जाएगी। तो मैं क्या करूं, गौर करें ज़रा, 9th में भी आप इस तरह के सवाल कर चुके हैं बेटे। आप इस इक्वेशन नंबर 1 को ना 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 10m बन जाएगा, तो जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो 10m से कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो ये तरीका सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं बेटे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग 10 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 10m, इस 10 को 4 से मल्टीप्लाई तो 40 प्लस 40n इज इक्वल टू 10 को 5 से मल्टीप्लाई तो 50। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन 3 और 2 को जो है ना सॉल्व करोगे, तो यही इक्वेशन नंबर 3 बेटे मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। ये बात अब ख़त्म हो गई,
इसको इधर ही रहने दें, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब ये इक्वेशन 3 इधर लिख लें, 10m प्लस का 40n इज इक्वल टू आगे क्या है बेटे 50। लो जी यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 3। अब आप इसको सिंपल क्या करें, माइनस कर दें। तो जब माइनस करेंगे तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस का 10m, ये प्लस का 10m कैंसल, ये माइनस का 40, ये प्लस का 3, तो बेटे कितना बच गया, माइनस का 37। 40 माइनस का है ना, और ये प्लस का 3 है तो माइनस ही करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस करेगा बड़ी वैल्यू वाला, तो ये आ जाएगा 37 साथ में n इज इक्वल टू, इधर आ जाए माइनस का 50 प्लस का 3 तो माइनस का 47। ठीक है, यहाँ तक माइनस माइनस से कैंसल, n यहाँ से निकाल लें तो ये आता है 47 डिवाइड बाय 37। लो जी ये आपको n मिल गया, क्लियर है यहाँ तक। अब यही n की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, चाहे 3 में पुट करो, आपकी मर्जी है। मैं इसी 1 में पुट कर लेता हूँ। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 ज़्यादा आसान हो जाएगी ना, तो ये आ गया जी आपके पास m प्लस 4n की जगह वैल्यू पुट करो, 47 बाय 37, 47 बाय 37 आ गया जी आपके पास इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। क्लियर है, n की वैल्यू पुट कर दे। अब आपको यहाँ से m मिल जाएगा, तो ये देखो भाई जवानों, m प्लस 4 को 47 से मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट तो 188 आता है, करके देख लें। ठीक है, 7 4 28 हो जाएगा, 8 रिमेनिंग 16 प्लस 2 18 आ जाएगा, 188 डिवाइड बाई ये 37 एज इट इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब m अपनी जगह पे, ये 5 अपनी जगह पे, ये सारी वैल्यू देखो क्या हो रही है, प्लस, इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो 188 डिवाइड बाय 37। अब बेटे आप यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इसके नीचे क्या है भाई जवानों 1, तो 37 और 1 का एलसीएम 37 आएगा, तो इधर भी 37 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ना इसके नीचे 1 है ना, तो ये 37 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाता है 185। चेक कर लें कैलकुलेटर पे, माइनस ये बेटे 37 सेम है तो ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी 188। लो जी, वो माइनस का 188 प्लस का 185, तो माइनस का 3 बच गया ऊपर, नीचे आ गया 37। लो जी यही बेटे आपके पास क्या है, m की वैल्यू है। तो हमने क्या करना था, m और n की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। n हमारे पास आया 47 बाय 37 और m की वैल्यू आई माइनस का 3/37। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज एंड हो चुकी है। आसान क्वेश्चंस थे, सिर्फ एक दफ़ा आपने प्रैक्टिस करनी है, पेपरों तक आपको ये क्वेश्चंस नहीं भूलेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।